इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बड़े एहतजाज की कॉल आने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो? याद रखना कि इस दफा गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये मेरा ईद, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है कि हम एहतजाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर है और इसी दौरान ईरानी वजीर खारजा एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चंद ही घंटों में दूसरा दौरा। वो किस त्यारे पर गए और किस त्यारे पर आए, ये भी एक अलग ही डिबेट चल रही है। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। कुछ पैगामात के तबादले भी जारी हैं और इसी दौरान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जल्द किसी बड़े एहतजाज की तैयारी भी दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है वाज़े तौर पर कि बहुत जल्द एक कॉल आने वाली है। क्या ऐसा मुमकिन है? सुहेल अफरीदी के ऐलान के साथ ही आईनी अदालत से एक बड़ी खबर आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हालिया इकदाम के ख़िलाफ़ एक गैर मामूली फ़ैसला आया है। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया और क्या फ़ैसला आज आईनी अदालत की जानिब से आया है। इसके ऊपर अगले सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पेश आने वाले वाक़े की, जिसमें अमरीकी सदर कातिलाना हमले से एक बार फिर बाल बाल बचे हैं। ये उनके ऊपर मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट है हमले की। इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका। अभी आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह वाशिंगटन DC के हिल्टन होटल में वाइट हाउस को कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट है या कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने एक डिनर का एहतमाम किया अमेरिकन प्रेसिडेंट के एहतमाम में। साथ में खातून अव्वल भी थी उनकी, और भी जितने हुकूमती अहम शख्सियात और बड़ी बड़ी नामी ग्रामी शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। और इस दौरान एक मुसल्लह शख्स बैरूनी लॉबी से दाखिल हुआ और उसने फायरिंग कर दी। इसके बाद ये सारी डिटेल्स अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इसको मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं उन्होंने फौरी तौर पर सदर ट्रंप को, खातून अव्वल को, फिर नायब सदर JD वैंस, उनको तो जिस तरह से वो लेके गए हैं, यानी कुर्सी पे बैठे हुए को उन्होंने जिस तरह से उठाया और घसीट के ले गए, बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन सा मंजर है। लेकिन जारी बात है सीक्रेट सर्विस की ये ड्यूटी है। एक जगह पे मेरा वास्ता पड़ चुका है उनसे अमेरिका में, जब इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी किस किस्म की सिक्योरिटी है, क्या हालात है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। तो बहरहाल उन्होंने जिस तरह से वहाँ रेस्क्यू किया या एकदम से निकाला है सबको, प्रेसिडेंट समेत, नायब सदर, फिर उनके जो वज़ीर दिफा हैं जिसे वज़ीर जंग भी कहा जाता है, पेट हेग्ज़ेत, और साथ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उनको सबको उन्होंने हॉल से निकाला। और इस दौरान जो वहाँ पर मंजर था, मतलब जितने सहाफ़ी वहाँ पर, मशहूर शख्सियात, बड़े बड़े ओहदे वाले, ये सारे के सारे टेबल्स के नीचे छुप रहे थे, बच रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे कि कहीं किसी इस हमले में हम ना निशाना बन जाए। और फिर चंद लम्हों की इस भागम दौड़ के बाद जब पता चल गया कि सब बिल्कुल सेफ़ साउंड, प्रेसिडेंट को एवैक्यूएट करा लिया गया, खातून अव्वल भी, नायब सदर भी, सारे के सारे अब तो, और फिर इस दौरान जो हमलावर था उसको भी पकड़ लिया गया। इसकी शनाख्त हुई है थॉमस एलन के नाम से और इसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। और इस बार ये कैलिफोर्निया का रिहायशी है, यानी अमेरिकन शहरी ही है। ऐसा नहीं है कि किसी मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री से या साउथ एशियन कंट्री से हो। हमेशा हर बार ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई लिंक निकाल लिया जाता है। इस बार ये बताया जा रहा है कि ये अमरीकी शहरी है, कैलिफोर्निया का रिहायशी है, और मेरा ख्याल कंप्यूटर साइंस में इसने कोई काफ़ी अच्छी डिग्री हासिल कर रखी है, काफ़ी पढ़ा लिखा नौजवान है। बहरहाल ट्रंप ने फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाइट हाउस में और इस शख्स को बीमार ज़हनियत का हामिल शख्स करार दिया और साथ ही अपनी जो सीक्रेट सर्विस है या सिक्योरिटी एहलकार है उनकी फौरी सर्विस को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बचा लिया। बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि ट्रंप इस कार्रवाई का जिम्मेदार ईरान को ठहरा के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का जवाब बना सकते हैं। ताहम अभी तक ट्रंप ने इस कार्रवाई को किसी मुल्क की साजिश करार नहीं दिया। हालांकि इससे पहले जो 2024 में उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक हमला हुआ था जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए थे, बहुत माइनर, बस इंचेस से ही बचे थे, तो उसका ज़िम्मेदार वो कई बार ईरान को ठहरा चुके हैं या समझते हैं कि इसमें ईरान कहीं ना कहीं मुलव्वस था, और इसका वो इजहार कर चुके हैं कि ईरान ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। और जो कुछ एक दो लोगों की वीडियोस भी सामने आई हैं कि वो कोई मनसूबाबंदी करते हुए पकड़े गए और वो अभी तक उनकी हिरासत में है, तो उस बेसिस पे ट्रंप अक्सर ईरान के बारे में ये क्लेम करते रहे हैं। अब ईरान जंग के दौरान कोई भी एक बड़ा इवेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो चीज़ें फराहम कर सकता है जिसकी वो ऑलरेडी तलाश में है। पहला, ईरान पर मजीद हमले का जवाब, जिसके लिए वो इस वक्त भी ज़मीनी और फ़िज़ाई फोर्सेस को
ऑपरेशनल मूवमेंट में रखे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि बार बार ये रिपोर्ट हो रहा है कि बहुत सारे त्यारे जो हैं अमेरिकन त्यारे वो मिडल ईस्ट की जानिब जा रहे हैं। और फिर गुज़िश्ता रात उन्होंने अपने वफ्द का दौरा भी मनसूख कर दिया। ये भी इन्हीं मामलात की एक कड़ी हो सकती है। और दूसरा है इस जंग से एक ऐसा ऑफ रैंप लेना जिससे उनकी फेस सेविंग हो सके। और मुमकिन तौर पर ये जो इवेंट हो गया ये उनको ये एक फेस सेविंग दे सकता है कि वो और किसी चीज़ में मसरूफ़ ही नहीं थे इतने टाइम से, बस सिर्फ ये जंग ही चल रही थी। डोमेस्टिक सतह पर कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैपनिंग हो ही नहीं रही थी कि ट्रंप अपनी मसरूफियात उस तरफ रख सकें। तो अब इस वाक़े के बाद उनको एक हल्की फुल्की फेस सेविंग जो है वो यकीनी तौर पर मिल सकती है कि वो अपना टाइम उस चीज़ में लगा दें। बहरहाल ईरान दोनों चीज़ों के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है, मज़ीद जंग के लिए भी और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए भी। आज ही ईरान ने अमेरिका के तबाहशुदा त्यारों को अपने ट्रेलर्स के ऊपर लाद के शहरियों को दिखाना शुरू कर दिया फतह के तौर पे। इससे पहले आपने देखा था वो अपने मिसाइलों को निकाल के लाए सड़कों के ऊपर, उन्होंने एक तरह से जश्न मनाया। ये बड़ा एक गैर मामूली वाक़या था कि मिसाइलों को उन्होंने सड़कों पे ला के लोगों के बीच में घुमाया। और आज वो अमेरिकी त्यारों को ला के उसी तरह से उनका जो मलबा बड़ा हुआ है उसको वो बड़े बड़े ट्रालों के ऊपर डाल के वो अपने शहरियों को दिखा रहे हैं कि ये हमारी फतह है। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने मुज़ाकरात की विंडो भी ओपन रखी है। आज ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चंद घंटों के बाद ही दूसरी बार पाकिस्तान पहुँच गए हैं। एक दिन पहले भी पाकिस्तान में थे और आज भी वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनकी कुछ अहम मुलाकातें होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो लाहौर रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद में अगर उनकी मुलाकातें होनी है तो वो आप समझ सकते हैं कि किन हुकाम से हो सकती हैं और किन क्वार्टर्स में हो सकती हैं। बहरहाल पाकिस्तान के साथ कुछ मालूमात के तबादले के बाद वो फौरी तौर पर रूस रवाना हो जाएंगे। कुछ इतलात ये हैं कि जब वो मस्कत जा रहे थे तो उन्हें पाकिस्तानी त्यारे में रवाना किया गया, क्योंकि ख़ुद वो जिस त्यारे पे आए थे मिराज त्यारा, वो जाते जाते अचानक तेहरान वापस मुड़ गया था। ये नेविगेशन से जो लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इसको लम्हा बलम्हा देख रहे होते हैं, वो रिपोर्ट कर रहे थे कि वो त्यारा तो तेहरान चला गया, लेकिन जो त्यारा मस्कत पहुंचा वो इस्लामाबाद से परवाज़ भरा था। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तानी त्यारे में उनको भेजा गया और अब उन्हें रूस भी जाना है तो ये सहूलत उन्हें दोबारा भी फराहम की जाए। बहरहाल ये सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से भी हो सकता है। अगर उनके आज के अराइवल की फुटेज जारी कर दी गई तो फिर पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये खबरें ठीक थी या नहीं ठीक थी या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक थी। और अगर आज के अराइवल का उनका वो फुटेज जारी ना किया गया जिसमें वो त्यारे से लैंड होते हुए नज़र आ रहे हैं तो फिर मुमकिन तौर पे ये खबर दुरुस्त हो सकती है। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी के तौर पे भी किया जा सकता है कि उनको पाकिस्तान मैक्सिमम फैसिलिटी फ़राहम करे, मैक्सिमम सिक्योरिटी फ़राहम कर सके। पहले भी कर रहा है, अभी भी करे। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा सियासी हालात पे बात करते हैं, अंदरूनी खबरों के ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ दिनों से थोड़े जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं और वो बार बार इस वक्त एक बयानिया दे रहे हैं कि हमने ताउन करके भी देख लिया, लेकिन अब हमारे पास मुज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं है और बहुत जल्द एक बड़े एहतजाज की कॉल आने वाली है और इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होगी। कल उन्होंने मुजफ्फराबाद जलसे से भी खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर इसके बदले में सियासी इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि मुल्क में सियासी तफरीक का ख़ात्मा होना चाहिए, हम ये मुतालबा करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ देखने में आता है कि अडयाला के सामने हमारे लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। फिर वो कहते हैं कि हमने अपना सियासी कैपिटल जो है वो दाव पर लगाया, लेकिन उसके बदले में जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है हम उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और बहुत जल्द एक बड़े एहतजाज की कॉल आने वाली है। और इस बार वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर लोग मुझे सुन रहे हैं वो याद रखें कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये क्या कहा उन्होंने, ज़रा एग्जैक्टली उनकी बात सुनिए, वापस आइए, फिर थोड़ी सी आपको और इंटरेस्टिंग सूरत बताता हूँ कि क्या बदले में उनके साथ अभी क्या हुआ है आज के दिन। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बड़े एहतजाज की कॉल आने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो? याद रखना कि इस दफा गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस दफा इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये मेरा ईद, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है कि हम एहतजाज करेंगे। तो सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी एग्रेसिव लग रहे थे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 मई के रेडियो पाकिस्तान जलाओ घिराव से मुतालिक जो केसेस थे वो वापस लेने से रोक दिया है।
आपको याद होगा कुछ दिनों कबल खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी कि जो रेडियो पाकिस्तान को जलाने गिराने में मुलव्विस कुछ केसेस बनाए गए थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था अपनी सूबाई हुकूमत की सतह पर। ये उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन केसेस की फ़ाइल बंद कर दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि रेडियो पाकिस्तान इटसेल्फ एक फ़रीक बना और उसने दरख्वास्त दायर कर दी वफाकी आइनी अदालत में, और उसने ये मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस केस पर असरअंदाज होना चाहती है, इसलिए इस केस को इस्लामाबाद या पंजाब की किसी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये रेडियो पाकिस्तान का वही वाला केस है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को ख़ुद और उनके साथ साथ उनके कुछ साबिक वज़रा को भी नामज़द किया गया है। उनकी तस्वीर वो दिखाई गई हैं कि पंजाब फॉरेंसिक लैब ने इनकी तस्दीक कर दी है और अभी तक पुलिस ने उसका वैसे चालान जमा नहीं किया। तो अमूमन ये होता है कि जब इस लेवल का या इस तरह का ना भी हो, कोई और आम केस भी अगर अदालत में जाए तो अदालत क्या करती है, जो दूसरा फ़रीक होता है उसको नोटिस जारी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो पाकिस्तान ने ये केस फ़ाइल किया, जिसके ख़िलाफ़ किया वो ज़ाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। तो अमूमन ये होता है कि अदालत कोई भी फ़ैसला जारी करने से पहले उस फ़रीक को तलब कर लेती है कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई है, अब आप बताएं क्या करना है, उसके बाद कोई डिसीजन होता है। लेकिन अदालत ने दूसरे फ़रीक को यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुने बगैर ही आज हुक्म इम्तना जारी कर दिया और ये कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो ये केसेस वापस अभी नहीं ले सकती। इसके ऊपर उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया उनका फ़ैसला, और फिर अब नोटिसेस जारी कर दिए हैं, यानी फ़ैसला पहले किया और नोटिसेस अब जारी कर दिए हैं कि दोबारा जब केस की समाअत होगी तो आगे देखेंगे क्या फ़ैसला करना है। मुमकिन तौर पर क्या फ़ैसला आ सकता है इसको एज्यूम कर पाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और सियासी रहनुमा की बात करते हैं। सियासी रहनुमा ही है ना इकरारुल हसन साहब, आजकल वो जर्नलिस्ट नहीं है तो सियासी रहनुमा के तौर पे जाने जा रहे हैं। उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई, आप सब ने देख लिया, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। एयरपोर्ट पर वो FIA के एक मुलाजिम से उलझ पड़े। रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि मुलाजिम ने कहीं ये कह दिया कि इनका हाल भी जवाद अहमद की पार्टी जैसा होगा या समथिंग लाइक, उन्हें टॉन्ट की गई, ये कोई इतनी मकबूल पार्टी नहीं है, इनके साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। नहीं कहना चाहिए था, FIA का मुलाजिम है, एक ऐसी जगह पे खड़ा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उनकी इस बात पे जो वबाल खड़ा हुआ है या जिस तरह के मनाजर हमने देखे हैं वो भी नहीं होने चाहिए थे कि इकरारुल हसन अगर एक सियासी पार्टी को अब रन करना चाह रहे हैं या एक सियासी पार्टी के सरबराह के तौर पे सामने आए हैं तो सियासी पार्टी के लोगों को तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ये तो पब्लिक में इनका एक तरह से हर टाइम ही ट्रायल हो रहा होता है। हर सियासी पार्टी के सरबराह को देख लें, क्या क्या कुछ नहीं कहते। तो मेरा ख्याल है अगर लॉन्ग रन में पार्टी चलानी है, सियासी मामलात चलाने हैं तो थोड़ा सा जो सब्र का दामन है उसको थामना पड़ेगा, थोड़ा इन चीज़ों को दरगुजर भी करना पड़ेगा। ये कह देना, ये लेबल कर देना कि यूथ्यापा किया या वो समथिंग लाइक जो उन्होंने बातें की हैं नहीं होनी चाहिए थी, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बयान जारी करूँगा और मैं बताऊँगा कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो हम ज़रा उनका मौक़िफ़ भी सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर ज़रा हतमी अपनी ओपिनियन कायम करेंगे। एनी हाउ जाते जाते एक ख़बर ये कि पाकिस्तानियों ज़रा आपने तैयार रहना है क्योंकि पेट्रोल या डीज़ल इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लेवी टैक्स जो है या आयद होने वाला या बढ़ने वाला है। डीज़ल के ऊपर लेवी टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आयद हो सकता है, या फिर पेट्रोल के ऊपर जो लेवी टैक्स है वो बढ़ सकता है। 50 से 55 रुपये फ़ी लीटर तक का नंबर आ रहा है कि इसके इम्कानात है क्योंकि IMF की कुछ डिमांड्स हैं और हुकूमत ने उन्हें पूरा करना है। ये आने वाले दिनों में हो सकता है। तो 50-55 रुपये का टैक्स जो है वो आपकी जेबों से फ़ी लीटर पेट्रोल जा सकता है। अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ लेकिन इसके इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगले इजलास में क्या फ़ैसला होता है, आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।